दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एजुकेशन चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि संबंध पढ़ चुके थे कि संबंध क्या होता है। अब पढ़ना है क्या, संबंधों के प्रकार। मुख्यतः जो 12 में संबंध पढ़ना है वो क्या है, पहला स्वतुल्य संबंध है और दूसरा सम्मित और तीसरा क्या है, संक्रामक। और अगर ये तीनों संबंध हो तो एक क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध। मुख्यतः 4 प्रकार से पढ़ना है। तो हम लोग पहले क्या पढ़ना चाहेंगे, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि एक संबंध R समुच्चय A पे स्वतुल्य कहलाता है। कब कहलाता है, यदि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध R द्वारा परिभाषित होता है। ये हो गया हिंदी में लिखा हुआ डेफिनेशन, परिभाषा। अगर मैथ लिखना है तो कहेंगे कि A, A मतलब A का संबंध A से है, जो बिलोंग करता है R, मतलब R क्या है, संबंध है, रिलेशन है। फॉर ऑल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। जो A अवयव है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, समुच्चय A से। देखो जैसे हम एक समुच्चय लिए, A समुच्चय लिए, वो समुच्चय क्या है, ABC, उसमें 3 अवयव हैं। हो गया, 3 अवयव हैं, तो ये जो संबंध होता है खुद से खुद का होगा। तो अगर A है समुच्चय, तो एक समुच्चय A लिए और एक समुच्चय A यहाँ पे लिए, और A से A में क्या है, रिलेशन डिफाइंड है। क्या है, रिलेशन डिफाइंड है, परिभाषित है A से A में। और A वाले में अवयव क्या है, A B C, और दूसरे में भी कितना है, A B और C। तो स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि अगर A का A से संबंध हो और B का B से संबंध हो और C का C से संबंध हो, इसका मतलब ये है कि जो A समुच्चय है उसका प्रत्येक अवयव, मतलब फॉर ऑल प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, इससे बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ देखो समुच्चय A का पहला A से कनेक्ट है, B से कनेक्ट है, C से कनेक्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि A B से भी कनेक्ट हो सकता है और B C से भी कनेक्ट हो सकता है, C और A से भी कनेक्ट हो सकता है। तो इसको लिखा जाता कैसे है कि R बराबर A का संबंध A से, A का संबंध A से, A का संबंध B से, A का संबंध B से, और A का संबंध C से, A का संबंध C से। यहाँ हो गया, नहीं A का संबंध C से ही बनी है, सॉरी, यहाँ से क्या हो गया, फिर B का B से, किसका, B का B से, और B का C से, B का C से, और देखो C का C से है और C का A से। जरूर नहीं है कि ऐसा ही हो। तो स्वतुल्य संबंध क्या करता है कि खुद का खुद से हो। इसमें कितने अवयव हैं, 3 हैं, तीनों का प्रतिबिंब मतलब संबंध हो रहा है। तो पहले का A से, खुद का खुद से दिख रहा है, और यहाँ देखो खुद का खुद से दिख रहा है, B का B से, और यहाँ भी C का C से। तो हम देखो कहें ना कि इसका प्रत्येक अवयव, इसका मतलब क्या है कि जो समुच्चय A है उसका फॉर ऑल अवयव, जो फॉर ऑल मतलब प्रत्येक अवयव समुच्चय A से का सबका प्रतिबिंब होना चाहिए। इस परिभाषा क्या कहती है कि एक संबंध R समुच्चय A पे स्वतंत्र कहलाता है। कब कहलाता है, यदि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध R द्वारा क्या होता है, संबंधित होता है। वही क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध तो A का A से, B का B से और C का C से। तो ये एक प्रकार का क्या है, स्वतुल्य संबंध है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्वतुल्य संबंध। क्या लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, जैसे हम कहें कि एक समुच्चय A लिए और यहाँ भी एक समुच्चय A लिए, A B C 3 अवयव लिए, और समुच्चय B में A B C ले लिए। A का A से संबंध डिफाइंड करते हैं, परिभाषित करते हैं, जो R द्वारा परिभाषित है, और B का B से संबंध और C का C से संबंध। देखो A का A से संबंध मतलब खुद का खुद से, B का B से, C का C से। तो हम इसको अगर लिखें तो R क्या है कि A का A से संबंध है, B का B से संबंध है, और C का C से संबंध है। तो देखो A का A से खुद का खुद से, B का B से, ये भी खुद का खुद से, C का C से, ये भी खुद का खुद से। तो ये क्या है,
स्वतुल्य संबंध है। क्या है? स्वतुल्य संबंध। क्या है? स्वतुल्य संबंध। ये बताइए इसका प्रत्येक अवयव क्या हो रहा है? समुच्चय एक से क्या हो रहा है? बिलोंग कर रहा है, मतलब कनेक्ट है। ये अगर हम इसको देखें, इसको भी ले लेते हैं ए और बी, यहाँ से कनेक्ट है आर द्वारा। हम इसमें 3 अवयव लिए, ए बी सी और ए बी सी। क्या? ए का संबंध ए से, ए का संबंध बी से, बी का संबंध ए से और सी का संबंध सी से। तो इस केस में हमारा जो संबंध बनेगा वो कैसा बनेगा? आर जो रिलेशन होगा तो होगा कि ए का ए से, ए का ए से, फिर ए का बी से, ए का बी से, और फिर बी का ए से, बी का ए से और सी का सी से। हुआ? तो यहाँ ए का ए से तो है, ए का बी से है, उससे लेना देना नहीं है, और बी का ए से है, उससे नहीं। देखो यहाँ बी का बी से दिख रहा है नहीं, सी का सी से। तो यहाँ जो बी का बी से, अतः ये क्या लिख सकते हैं कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो जो आर है हमारा रिलेशन है, उसमें जो है बी कॉमा बी हमको बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये चीज़ इसमें नहीं मिला है। देखो ए का ए से है, सी का सी से है, लेकिन बी का बी से कहीं दिखाई नहीं। जब बी का बी से दिखाई नहीं तो हम कह सकते हैं स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक स्वतुल्य संबंध समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो आपको मिलेगी सममित संबंध पे। तो धन्यवाद, आज के लिए यहीं तक।